हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है आरएमएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो मॉडल पेपर हमने पहले डाले हैं। तो मॉडल पेपर में हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट डाल दिए हैं, अब ये तीसरा है। तीसरे मॉडल पेपर में हम सब मॉडल पेपर में हम 2 पार्ट डाल रहे हैं, एक नर्सिंग पार्ट और एक नॉन नर्सिंग पार्ट। दो पार्ट में वीडियो आ रहा है, एक में आपका नर्सिंग पार्ट है और एक एक में आपका नॉन नर्सिंग पार्ट और एक में नर्सिंग पार्ट है। तो जो मॉडल पेपर 3 है उसका हमने नॉन नर्सिंग पार्ट डाल दिया है। अभी मॉडल पेपर 3 का ये नर्सिंग पार्ट है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्फन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ। मार्फन सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? पहला ऑप्शन नर्व टिश्यू, दूसरा एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, चौथा सीएनएस। तो इसका आंसर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका मार्फन सिंड्रोम है वो कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे बनती है? पहला है नेचुरल किलर सेल, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा बी लिम्फोसाइट्स और चौथा सप्रेसर टी सेल। तो इसका राइट आंसर है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट से आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज बेटर एब्जॉर्ब्ड इन। पहला ऑप्शन फेरस फॉर्म, दूसरा फेरिक फॉर्म, तीसरा नो चेंज, चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है फेरस फॉर्म। फेरस फॉर्म में आपका जो आयरन रहेगा वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड। मिट्रल वाल्व को कहते हैं दूसरे नाम से भी जानते हैं। पहला ऑप्शन बाइकस्पिड वाल्व, दूसरा पल्मोनिक वाल्व, तीसरा ट्राइकस्पिड वाल्व, चौथा सेमिलुनार वाल्व। तो राइट आंसर इज बाइकस्पिड वाल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसए नोड इज लोकेटेड एट। एसए नोड कहाँ लोकेटेड होता है? पहला ऑप्शन लेफ्ट एट्रियम, दूसरा राइट एट्रियम, तीसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, चौथा राइट वेंट्रिकल। तो राइट आंसर इज राइट एट्रियम। जो आपका एसए नोड है वो राइट एट्रियम में लोकेटेड रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन टेस्ट चेक द पेटेंसी ऑफ। एलन टेस्ट किसकी पेटेंसी को चेक करता है? पहला ऑप्शन अल्नर आर्टरी, दूसरा रेडियल आर्टरी, तीसरा कैरोटिड आर्टरी, चौथा ब्रेकियल आर्टरी। तो इसका आंसर है रेडियल आर्टरी। ये वैसे तो दोनों की चेक करता है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी, लेकिन आपको कई कुछ जगह अल्नर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको रेडियल आर्टरी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी क्लाइंट रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड। अब पैथोलॉजी की एब्सेंस में जो पर्सन है उसका रेस्पिरेटरी सेंटर किससे स्टिमुलेट होता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा लैक्टिक एसिड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कैल्शियम आयन। तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर कोडिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है ब्लैक, दूसरा ब्लैक विद वाइट शोल्डर, तीसरा फ्रेंच ब्लू, चौथा ग्रे। तो राइट आंसर है फ्रेंच ब्लू। ब्लू कलर का आपका सिलेंडर होता है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, किसी डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करने को हम कौन से प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लेंगे? तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी इंटरवेंशन, दूसरा सेकेंडरी इंटरवेंशन, तीसरा टर्सरी इंटरवेंशन, चौथा नर्सिंग इंटरवेंशन। तो राइट आंसर है टर्सरी इंटरवेंशन। जब कोई डिजीज हो चुकी है, अब उसके स्प्रेड को हम रोकना चाहते हैं तो उसका कंट्रोल हम करेंगे, तो वो आएगा टर्सरी इंटरवेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नोन एज। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, आपके कंप्लीट लंग को निकालने को आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है बिलोबेक्टोमी, दूसरा न्यूमेनेक्टोमी, तीसरा लोबेक्टोमी, चौथा प्लूरेक्टोमी। तो राइट आंसर है न्यूमोनेक्टोमी। इसको हम न्यूमेक्टोमी भी बोलते हैं, न्यूमेक्टोमी भी बोलते हैं। दोनों वर्ड आ सकते हैं, न्यूमेनेक्टोमी और न्यूमेक्टोमी।
और अगर लोब को निकालते हैं तो उसको हम बोल देते हैं लोबेक्टोमी। अगर किसी लोब को निकालते हैं तो उसको हमने बोल दिया लोबेक्टोमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनाइजेशन गिवन एट 9 मंथ इज। 9 मंथ पे कौन सा इम्यूनाइजेशन दिया जाता है? पहला ऑप्शन BCG, दूसरा OPV, तीसरा MMR, चौथा DPT। तो राइट आंसर इज MMR। जो MMR है वो आपके 9 मंथ पे दिया जाता है और सबक्यूट उसका रूट होता है। नेक्स्ट है पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर। पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है हेगर साइन, दूसरा ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, चौथा ओसेंडर साइन। तो राइट आंसर इज ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्स शुड एक्ट एज। नर्स को किस तरह काम करना चाहिए या एक्ट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है केयर गिवर की तरह, दूसरा एडवोकेटर की तरह, तीसरा रिसर्चर की तरह, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो नर्स को इन सब का रोल निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ ओरल टेम्परेचर द थर्मोमीटर मस्ट बी क्लीन्ड फ्रॉम। जब आप टेम्परेचर ले लेते हैं उसके बाद में ओरल थर्मामीटर को आप कैसे क्लीन करोगे? आफ्टर यूज। अपना फोकस यहाँ पे है आफ्टर यूज। आफ्टर यूज आप थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करोगे? पहला ऑप्शन है फ्रंट से, दूसरा फ्रंट टू बैक, तीसरा फ्रॉम स्टेम टू बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, चौथा नन। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रॉम स्टेम टू बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। ये आपका थर्मोमीटर है। अगर आपने थर्मोमीटर यूज कर लिया है तो आपको बल्ब से स्टेम की तरफ स्टेम टू, ये आपका फ्रॉम बल्ब टू स्टेम तो आएगा आपका बिफोर यूज। ये आपको ध्यान रखना है बिफोर यूज। कहाँ से आएगा? बल्ब से लेके स्टेम की तरफ जाएगा बिफोर यूज। और जब आप यूज कर लोगे तो आएगा आपका स्टेम टू बल्ब। ये आपका रहेगा आफ्टर यूज। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों कंडीशन। नेक्स्ट चलते हैं। नाको NACO इज द प्रोग्राम फॉर। नाको किसका प्रोग्राम है? किसके लिए प्रोग्राम है? पहला ऑप्शन TB के लिए, दूसरा STD के लिए, तीसरा एड्स के लिए, चौथा नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज एड्स। जो नाको है वो एड्स के लिए प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन ब्लीडिंग, दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर, तीसरा मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, चौथा कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो राइट आंसर इज ब्लीडिंग। जब आप थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी लेते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग रहता है। नेक्स्ट है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट हैज बीन पास्ड इन द ईयर। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कौन सी साल में पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1946, दूसरा 1876, तीसरा 1912, चौथा 1987। तो राइट आंसर इज 1987। 1987 में आपका इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्स पाल्सी इज द डिसऑर्डर ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी आपका कौन सी क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है? पहला ऑप्शन क्रेनियल नर्व 4, दूसरा क्रेनियल नर्व 7, तीसरा क्रेनियल नर्व 9, चौथा है क्रेनियल नर्व 12। तो राइट आंसर इज 7th आपकी फेशियल जो नर्व होती है उसमें अगर डिसऑर्डर उसमें कोई इंजरी हो जाए तो बेल्स पाल्सी होने के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन है 0.10 सेकेंड, दूसरा 2 मिनट, तीसरा 1 मिनट और चौथा ऑप्शन 0.8 सेकेंड। तो राइट आंसर इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड आपका कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है। फिर नेक्स्ट है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ आर्टरी। आपकी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन करने के लिए आर्टरी का? तो पहला ऑप्शन है ट्यूनिका इंटीमा, दूसरा है ट्यूनिका मीडिया, तीसरा है ट्यूनिका एक्सटर्ना,
जिसको टूनिका एडवेंटिया बोलते हैं, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है टूनिका मीडिया। ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई। तो इसमें आप देखोगे कि ऐसे 3 लेयर होती हैं। जो बीच वाली लेयर होती है उसको आप टूनिका मीडिया बोलते हैं, बाहर वाली को टूनिका एडवेंटिया बोलते हैं या फिर एक्सटर्ना बोलते हैं, और इसको टूनिका, बीच वाली को टूनिका मीडिया बोलते हैं, और अंदर वाली को टूनिका इंटीमा बोलते हैं। तो जो बीच वाली लेयर होती है वो मसल से बनी होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट? कौन सा एंटीकोगुलेंट नेचुरल एंटीकोगुलेंट है? पहला ऑप्शन हिपेरिन, वारफेरिन, ईडीटीए, सिट्रेट। तो राइट आंसर इज हिपेरिन। जो आपका हिपेरिन है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी क्या होगी? पहला ऑप्शन मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, दूसरा मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, तीसरा माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, चौथा नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। तो राइट आंसर इज मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आपको आरबीसी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन ओवेरियन प्रेगनेंसी, दूसरा ट्यूबल प्रेगनेंसी, तीसरा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, चौथा सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तो कौन सी प्रेगनेंसी आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमटीपी एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इन विच ईयर? पार्लियामेंट में एमटीपी एक्ट कब पास हुआ? कौन सी ईयर में पास हुआ? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा 1971, तीसरा 1972 और चौथा 1977। तो राइट आंसर इज 1977। 1977 में आपका एमटीपी एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ इनलेट विच टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस इज कॉमन? आपकी इनलेट की शेप के अकॉर्डिंग कौन से टाइप का फीमेल पेल्विस कॉमन मिलता है? पहला ऑप्शन एंड्रॉइड, दूसरा एंथ्रोपॉइड, तीसरा गायनेकोइड, चौथा प्लेटिलॉइड। तो राइट आंसर इज गायनेकोइड। गायनेकोइड आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? पहला ऑप्शन 3 वेन एंड 2 आर्टरी, 3 वेन एंड 2 आर्टरी, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, 2 वेन एंड 2 आर्टरीज, 3 आर्टरीज एंड 2 वेन। तो राइट आंसर इज 2 आर्टरी एंड 1 वेन। ये आपका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। बिफोर 3 मंथ की बात करें, पहले 3 मंथ आपका जो स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर आपको 2 आर्टरी एंड 2 वेन देखने को मिलेगी। उसके बाद में 1 वेन डिसअपियर हो जाएगी और आपको आफ्टर 3 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में आपको 2 आर्टरी एंड 1 वेन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी? कौन सी कमिटी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी के नाम से भी जानी जाती है? पहला है भोर कमेटी, दूसरा मुदालियर कमेटी, तीसरा श्रीवास्तव कमेटी, चौथा मुखर्जी कमेटी। तो राइट आंसर इज भोर कमेटी। जो भोर कमेटी है उसको आप हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है। द IQ लेवल ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन इज। आपका मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग आपका जो IQ लेवल कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपका 50 से 70, दूसरा 35 से 50, तीसरा 20 से 35 और चौथा बिलो 20। तो राइट आंसर इज 30 to 50। 30 to 50 आपका मेंटल रिटार्डेशन जो है IQ लेवल वो आपका मॉडरेट में कंसिडर करता है। अगर आपका IQ 35 से 50 है तो वो
मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट इज टर्म्ड एज। नाइट के अंदर एक्सेसिव यूरिनेशन को आप क्या बोलोगे? पहला मिक्चुरेशन, दूसरा नक्चूरिया, तीसरा डिश्यूरिया, चौथा पायूरिया। तो राइट आंसर इज नोक्चूरिया। अगर नाइट के अंदर यूरिनेशन ज़्यादा है तो उसको आप नोक्चूरिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट है WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपका WHO का जो ORS पैकेट होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा आपके जो ORS का पैकेट है उसमें सब इंक्लूड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद INH। INH के साथ में आइसोनियाजिड जो आपकी टीबी की ड्रग है उसके साथ में कौन सी विटामिन एडमिनिस्टर करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट। आइसोनियाजिड के साथ में कौन सी विटामिन एडमिनिस्टर करते हैं जिससे वह प्रिवेंट कर सकता है पॉसिबल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट? तो पहला है थायमिन, दूसरा नियासिन, तीसरा पायरोडोक्सिन, चौथा राइबोफ्लेविन। तो राइट आंसर इज पायरोडोक्सिन। जो आपकी B6 विटामिन है वो इसके साथ में एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ml of normal saline is to to be infused in 8 hours. What should be the rate of flow per minute? तो आपका जो टोटल फ्लूइड है क्वांटिटी है वो 1000 ml है और टाइम है आपका आवर इन मिनट और जो आपकी फ्लो रेट है वो जो आपका ड्रॉ फैक्टर है वो 15। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल करोगे तो इसमें आएगा 30.5 के समथिंग, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 30 ड्रॉप्स। उसके बाद में नेक्स्ट है डिओक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। डिओक्सिन नहीं देना चाहिए अगर पेशेंट को डिओक्सिन नहीं देना चाहिए अगर एक मिनट 33 एक मिनट में इसको क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। और ये स्क्रीन पे आ गया है और ये इरेज नहीं हो रहा है। ये अपने क्वेश्चन में रहने वाला है। सॉरी मैं देखता हूँ। इरेज नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं देखता हूँ कुछ उसका।
अब हम कंटिन्यू करते हैं। अपना नेक्स्ट है डिओक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। कौन सी कंडीशन में डिगोक्सिन नहीं देना चाहिए? तो राइट आंसर इज ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो हम डिगोक्सिन नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्लासगो कोमा स्केल GCS इज ए मेजर ऑफ। GCS किसके लिए हम मेजर करते हैं? पहला ऑप्शन है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, तीसरा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, चौथा फ्लूइड वॉल्यूम। तो राइट आंसर इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हम GCS करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग में क्या होता है? 1Y क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम, 2X क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम, 1Y क्रोमोसोम। तो आपका जो फीमेल है उसमें आपका एग है, एग बोलते हो आप ओवम को, और मेल के अंदर स्पर्म होता है। तो फीमेल एग है उसमें आपका X क्रोमोसोम रहता है, 1X क्रोमोसोम रहता है, और मेल में या तो X होगा या फिर Y, दोनों में से कोई भी 1 क्रोमोसोम होगा। तो ये इसका फीमेल की, अगर ह्यूमन एग की बात करें यानी फीमेल की बात करें तो फीमेल में सिर्फ 1X क्रोमोसोम होता है। राइट आंसर इज 1X क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्कोटम इज कॉल्ड। आपका टेस्टिस का स्कोटम में, स्कोटम जो आपका टेस्टिस है अगर वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं स्कोटम में तो उसको टर्म को क्या बोलोगे? पहला है पेडोजेनेसिस, दूसरा क्रिप्टोकार्डिज्म, तीसरा इम्पोर्टेंसी, चौथा केस्ट्रेशन। तो राइट आंसर इज क्रिप्टो और काइटिज्म। अगर स्कोटम में टेस्टी डिसेंड नहीं होते हैं उस टर्म को क्रिप्टोकार्डिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय। फ्लूइड मेंटेनेंस, बॉडी के अंदर फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए मेजर रोल कौन से ऑर्गन का होता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा हार्ट, तीसरा लंग्स, चौथा किडनी। तो राइट आंसर इज किडनी। किडनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ नेल्स फाइंडिंग इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। क्लबिंग ऑफ नेल कौन सी डिजीज में पाया जाता है? पहला है विटामिन B12 डिफिशियंसी में, दूसरा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, तीसरा साइनोटिक हार्ट डिजीज में, चौथा रूमेटिक हार्ट डिजीज में। तो राइट आंसर इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज में आप क्लबिंग ऑफ नेल देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करती हैं? पहला ऑप्शन इंसुलिन, दूसरा सोमेटोस्टेटिन, तीसरा सोमेटोट्रोफिन, चौथा ग्लूकागोन। तो राइट आंसर इज ग्लूकागोन। अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन होता है और बीटा सेल से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। फिर नेक्स्ट है फीचर ऑफ कुस्मोल रेस्पिरेशन इज। कुस्मोल रेस्पिरेशन का क्या फीचर होता है? पहला ऑप्शन रेस्पिरेशन सीजेस फॉर मोर देन 20 सेकेंड, दूसरा रेगुलर बट अबनॉर्मल स्लो रेस्पिरेशन, तीसरा लेबर्ड रेस्पिरेशन विद इंक्रीज रेट, चौथा अबनॉर्मली डीप रेगुलर विद इंक्रीज रेस्पिरेशन। तो राइट आंसर इज अबनॉर्मली डीप रेगुलर विद इंक्रीज रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है मिसिस मधु इज ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट वारफरीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, द ब्लड टेस्ट मॉनिटरिंग द डोज ऑफ वारफरीन। वारफरीन, एक मधु पेशेंट है जो वारफरीन थेरेपी पे चल रही है क्योंकि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो उसका ब्लड टेस्ट, कौन सा ब्लड टेस्ट मॉनिटर करोगे? तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन डी डाइमर, दूसरा पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ETT, तीसरा है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR, चौथा है क्लोटिंग टाइम CT। तो राइट आंसर इज INR।
अगर पेशेंट वारफरिन पे है तो उसका INR चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट है ए ड्रेन दैट इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ बाइल आफ्टर एन ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी हो रखी है किसी पेशेंट की, तो उसमें कौन सा ड्रेन यूज करते हैं बाइल के लिए? पहला ऑप्शन पेनरोज ड्रेन, दूसरा टी ट्यूब, तीसरा हिमोवेग, चौथा जैक्सन प्रेट। तो राइट आंसर इज टी ट्यूब। बाइल ड्रेन के लिए टी ट्यूब यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है ECG चेंजेस इन हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या ECG चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है वाइडेंड QT इंटरवल, दूसरा है प्रोमिनेंट U वेव, तीसरा वाइडेंड T वेव, चौथा शॉर्टेंड QT इंटरवल। तो राइट आंसर इज वाइडेंड QT इंटरवल, या फिर आप बोल सकते हो प्रोलॉन्ग QT वेव। फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A इज कॉज्ड बाय। विटामिन A की डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? पहला ऑप्शन ब्लाइंडनेस, दूसरा डीफनेस, तीसरा ड्राइनेस, चौथा डिजीनेस। तो राइट आंसर इज ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कैन कॉज ब्लाइंडनेस या फिर आई से रिलेटेड डिजीज। AED स्टैंड्स फॉर। AED का क्या मतलब है? AED की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है एरिथमिया एलिमिनेटिंग डिवाइस, दूसरा ऑथराइज इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर, तीसरा एडवांस्ड इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर, चौथा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो राइट आंसर इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से कौन सी फ्लो रेट रिकमेंडेड है? पहला ऑप्शन 1 to 4 लीटर, दूसरा 1 to 6 लीटर पर मिनट, चौथा 4 to 6 लीटर पर मिनट और चौथा 6 to 8 लीटर पर मिनट। तो राइट आंसर इज 1 to 6 लीटर पर मिनट इज रिकमेंडेड फॉर द नेजल कैनुला। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है? पहला ऑप्शन सिजोफ्रेनिया, दूसरा पैराफिलिया, तीसरा बुलिमिया नर्वोसा, चौथा मेनिया। तो राइट इज आंसर इज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा आपका ईटिंग डिसऑर्डर है और एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रीटर्म लेबर इज व्हेन अकर। प्रीटर्म लेबर इज व्हेन इट अकर बिटवीन। प्रीटर्म लेबर किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन 20 to 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, दूसरा 30 to 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, तीसरा 16 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, चौथा 24 to 30 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो राइट आंसर इज 20 to 30 वीक ऑफ गेस्टेशन अगर है तो उसको आप बोलोगे प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीटर्म के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना हो गया था। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट। यूट्राइन पेस मेकर कहाँ होता है? पहला ऑप्शन कॉर्न ऑफ यूट्रस, दूसरा स्टमक, तीसरा सर्विक्स, चौथा बॉडी ऑफ यूट्रस। तो राइट आंसर इज कॉर्न ऑफ यूट्रस। कॉर्न ऑफ यूट्रस में आपका यूट्राइन पेस मेकर होता है। फिर नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ मोंटोक्स टेस्ट आर रीड आफ्टर। जो आपका मोंटोक्स टेस्ट है उसका रिजल्ट कितने टाइम बाद देखते हैं? पहला ऑप्शन 6 आवर, दूसरा 24 आवर, तीसरा 48 आवर, चौथा 72 आवर। तो राइट आंसर इज 72 आवर्स। 72 आवर्स बाद में हम मोंटोक्स टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू असर्टेन द ससेप्टिबिलिटी टू। पहला ऑप्शन टिटेनस, दूसरा डिप्थीरिया, चौथा मम्स, तीसरा मम्स और चौथा सिफिलिस। सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो राइट आंसर इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए आप सिक टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ।
यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पहला ऑप्शन जिनेवा, दूसरा लंदन, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा दिल्ली। तो राइट आंसर इज न्यूयॉर्क। फिर नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, हाँ हो गया है। फिर नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ ER, किसका सिंथेसिस करवाता है? पहला ऑप्शन लिपिड्स का, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा विटामिन। तो राइट आंसर इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट है द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रू ड्रॉपलेट्स, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है वो किसके थ्रू अकर होता है? पहला ड्रॉपलेट, दूसरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तीसरा प्लेसेंटा, चौथा मॉस्किटोस। तो राइट आंसर इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर होता है। फिर नेक्स्ट है कीगल एक्सरसाइज आर डन फॉर, पहला ऑप्शन स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स, दूसरा रिलीव बैक एनल मसल, तीसरा स्ट्रेंथन एब्डोमेन, चौथा प्रिवेंट वेरिकोज वेन। तो राइट आंसर इज स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द IV साइट इज, IV साइट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर होता है? पहला ऑप्शन एल्कोहोल स्वाब, दूसरा बिटाडिन स्वाब, तीसरा स्ट्राइल स्वाब, चौथा एडहेसिव बैंडेज। तो राइट आंसर इज स्ट्राइल स्वाब। आपको IV लाइन के ऊपर प्रेशर देने के लिए जब IV लाइन हटाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर के लिए आपको स्ट्राइल स्वाब की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनवर यूज टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज, पहला ऑप्शन वल्सल्वा, दूसरा हैमलिच, तीसरा लियोपोल्ड, चौथा मिलिट्री। तो राइट आंसर इज हैमलिच मैनवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनेशन ऑफ पेशेंट्स ओवन ब्लड प्रायर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरी इज, पहला ऑप्शन, जब क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को खुद का ब्लड डोनेशन के लिए अगर खुद की पेशेंट की किसी की खुद की सर्जरी हो रही है, वो खुद को ब्लड डोनेशन दे रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन ऑटोलोगस, दूसरा होमोलोगस, तीसरा मोनोलोगस, चौथा हिट्रोलोगस। तो राइट आंसर इज ऑटोलोगस। अगर पेशेंट खुद की सर्जरी के लिए खुद को ही ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो ऑटोलोगस कहलाता है। फिर नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हेल्प इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद न्यूमोथोरेक्स बाय मेंटेनिंग, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो कि पेशेंट के न्यूमोथोरेक्स को रिलीव करने के लिए काम में ली जाती है, वो कैसे मेंटेन करती है? तो पहला ऑप्शन है नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, दूसरा पॉजिटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, तीसरा जीरो प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, चौथा स्क्वायर पॉजिटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी। तो राइट आंसर इज नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शन प्लेसेंटा आर एग्जाम्पल ऑफ, पहला ऑप्शन APH, दूसरा PPH, तीसरा एक्लेम्सिया, चौथा वेसिकुलर मोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर लिख के बताएं जो क्या आएगा इसका आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा मॉडल पेपर 3 जो कि RML की नर्सिंग पोस्ट है जो सिस्टर ग्रेड 2 उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो पहले से हमने डाल दिया है तो वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।